साले, जैनब कल उदास लग रही थी। तुम्हारी कोई बहस हुई क्या उसके साथ? नहीं, मेरी तो उससे कोई बहस नहीं हुई। उदास तो कल वो मुझे भी लग रही थी। कल से मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। देखो साले, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो और जैनब मेरी बहुत लाडली बहन है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा से ऐसे ही बिहेव करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर उससे मिलो, बैठो और बात करो कि आखिर बात क्या है। ठीक है, बात कर लूंगा, पर किस बारे में करूं? सब चीजें, तुम दोनों का फ्यूचर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो डरी हुई है। उससे मिलो और उसे अच्छे से समझाओ। शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैं हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देता ज्यादा हूं। सोचना बंद करो, उससे मिलो और सब चीज सॉर्ट आउट कर दो अच्छे से। बात करने से बड़ी बड़ी चीजें हल हो जाती है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। एमिर को मैंने 2 दिन से नहीं देखा है। ऐसे तो वो काम से कभी छुट्टी नहीं लेते। ये सब गालिब के फैसले का नतीजा है। उसने 2 दिन से बात भी नहीं की है। मुझे पहले से ज्यादा आप पसंद हैं। अंकल गालिब एमिर को खुद से अलग नहीं कर सकते। ये बस 1-2 दिन की नाराजगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जा रही हो? नहीं निहान, मुझसे थोड़ा दूर रहो। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाओगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलती हूँ मैं। बाय। बाय बेटा। बाय बाय। ये वाला नहीं। हेलो। क्या हम आज मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मगर तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं है कहाँ। तुम मेरा सरप्राइज क्यों बिगाड़ना चाहती हो? नहीं, मगर मुझे जानना है। अगर बता दोगी तो अच्छा ही रहेगा। दुनिया का सबसे मशहूर शेफ अपने रेस्टोरेंट में हमारे लिए खाना तैयार कर रहा है। सच में? लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिनर पर जा रहे हैं, उसके बाद सीधे घर। देर नहीं करेंगे तो ठीक है? हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं वहाँ खुद आ जाऊंगी। अगर तुम मुझे उस जगह का नाम बता दो तो प्लीज, मैं पहुँच जाऊंगी। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। बेवकूफ। क्या तुम ठीक हो? तुमसे मतलब? लगता है ध्यान कहीं और था। ये तो मुझे पूछना चाहिए। आंसू कल घर जाने की हालत में नहीं थी। मुझे क्या मतलब? निहान, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इस रेडियो से थोड़ा ध्यान भटक गया था। सब कुछ ठीक है। चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अगर तुम चाहो तो। है ना केमाल? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ अपने काम के लिए, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ। निहान, थैंक यू। किसके लिए? मैं तुमसे नाराज हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे बताया था कि
केमाल ने घर खरीदा है और सरप्राइज बिगाड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि ये घर उसने मुझे सरप्राइज करने के लिए ही खरीदा है, तो मैंने उसे सरप्राइज करने का सोचा। मैंने पहली बार पूरी रात उसके साथ घर पर बिताई। वो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल नाइट थी। इस शहर में मैंने हफ्तों बाद घर जैसा महसूस किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती थी। फिर मिलेंगे, ठीक है? आंसू, बाय, फिर जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर। क्या बात की तुमने? यही कि कल रात मेरा तुम्हारे यहाँ रुकना जरूरी हो गया था ताकि उसे कुछ गलत न लगे। क्या आप मिस्टर साहिन को नहीं ढूंढ पाए? हाँ मैम, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ओह, ऐसा है। कहीं उन्होंने उस जगह को बेच तो नहीं दिया? क्या आप दूसरे सरनेम से ढूंढ सकते हैं? एमिर को जुगलू के नाम से देखिए। मुझे लगता है कि शायद उसके नाम से कोई ठीक जगह है, हो। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? वो दोनों साथ में थे। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें घर से निकलते हुए देखा है। और मैडम आंसू मुझे बता रही थी कि कल रात को क्या क्या हुआ और उनकी रात कितनी स्पेशल बीती। ओह अच्छा, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? प्लीज निहान, ऐसा मत करो। मेरा दिल कहता है कि केमाल मुझे आज भी प्यार करता है और वो मुझे धोखा नहीं देगा कभी भी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्या तुमने उसके साथ ऐसा कुछ 5 साल पहले नहीं किया? मैंने केमाल को कभी धोखा नहीं दिया यास्मिन। क्या? मुझे सिर्फ केमाल से प्यार था। मैं सिर्फ उसी के साथ रही। तुमने तो कमरे को गार्डन बना दिया है। इनमें से कुछ चीजों को कम करो। ठीक है मिस्टर एमिर। हम डिनर के बाद यहाँ आएंगे तो सारा बंदोबस्त कर लेना। बिल्कुल सर। क्या तुमने प्रेस को बता दिया कि मैं आज रात यहाँ रहूंगा? हमने बता दिया है मिस्टर एमिर। ज़ैनब, अरे सालेह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम बाद में नहीं बात कर सकते? नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ये हमारे फ्यूचर को लेके है। चलो। मैंने किसी का खून कर दिया निहान, मैं कातिल हूँ। चिंता मत करो निहान, मैंने सब संभाल लिया है। लेकिन तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। क्या तुम सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। मैं ओजान को बचा लूंगा, चिंता मत करो। मिस्टर तारिक। हाँ, मुझे मिस्टर तूफान ने भेजा। हाँ, आइए।
मिस्टर तूफान थोड़े बिजी हैं, हम साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। उन्होंने सब पहले से कर दिया है, हमें सिर्फ जाकर सिग्नेचर्स करने हैं। ओह सच में? मिस्टर एमिर तो बड़े आदमी हैं। हाँ, वो जो भी बोलते हैं सब संभाल लेते हैं। मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बढ़िया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कॉफी? फिर कभी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हैव अ गुड डे। मिलते हैं। वो निकल रहा है। दुकान के मालिक का फोन। हम लेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हेलो, हाँ, हम रास्ते में हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, बिल दे दिया है उसने। तुम आसपास ही हो ना? हाँ, हम बस वही बात कर रहे थे। वो निकल रहा है, जल्दी करो। ठीक है, तुम तैयार रहो। हाँ, तो तुम तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सो भी नहीं पाया हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान से। क्या किया तुमने? तुमने उसे ठोक दिया। अरे तुम मुझसे बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं चला। तुम क्या कर रहे हो? तुम हम दोनों को मुसीबत में डाल दोगे। हम दोनों साथ फंसेंगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। चुपचाप बैठे रहो। तुम देखा क्यों रहे हो? उसे लग गई होगी, हमें देखना होगा। सुनो, तुम इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। आप क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। मुझे भी मरवाएगा। क्या आप ठीक है? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, कोई है? मदद करो, मदद करो प्लीज। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं सगाई या शादी नहीं करना चाहती हूँ, साले है। किसी से भी नहीं करना चाहती, या सिर्फ मुझसे नहीं करना चाहती? मैं करूंगी, लेकिन सही समय आने पर, बस अभी नहीं करना चाहती। ऐसे उदास मत हो। अरे वैसे भी तुम ये पहली बार नहीं सुन रहे हो। मैंने ये तुमसे पहले भी कहा था। मेरे भाई से बात करने से पहले मैंने सब कह दिया था, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। बस अपने मन की ही करते रहते हो। तुम मुझे कभी नहीं समझते हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं ज़ैनब? ये सब सवाल मुझसे मत पूछो। मुझे इतना हक तो है ही कि तुमसे पूछ सकूं मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मुझे नहीं पता। तुम अपना हाथ आग में डालते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें चोट लगेगी। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है। तुम डरते हो लेकिन तुम छोड़ना नहीं चाहते। बस कुछ ना कुछ करके उससे मिलने की कोशिश करते रहते हो। क्या यही प्यार है सालेह? बोलो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, समझे ज़ैनब? मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम इस बात से डर रही हो कि मैंने शादी की बात में जल्दबाजी की, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। पर मैं चाहे जितना भी नाराज हूँ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा ज़ैनब। तो फिर शादी की बात भी मत करो।
कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल जाऊं। पर मेरी फैमिली यहाँ आने वाली है। मैंने उनसे कहा था कि हमारी सगाई है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। सालेह, क्या तुमने मुझसे कभी भी पूछा कि मैं ये चाहती हूँ या नहीं? हाँ, तुम बस हमेशा खुद का ही सोचते हो। मेरा कॉलेज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्लीज मुझ पर और ज्यादा दबाव मत डालो। जब सही समय होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, अब मुझसे नाराज मत होना। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? हम इस पर बाद में बात करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। भागो ज़ैनब, भागो। तुमने पहले ही देर कर दी है। ज़ैनब, चलो बैठो अंदर। कहाँ जाना है? तुम्हारे घर। और कहाँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो, केमाल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊं। अरे नहीं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है। पापा, मुझे लगता है आप रास्ते में हैं। आपका कॉल नहीं लग रहा है। मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। अब ये अब कैसे है? अभी कुछ बता नहीं सकते। इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ? मुझे माफ करना, कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई। हाँ बोलो। इसका क्या मतलब है? मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारे नोट्स रखे हैं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। क्या साथ में कोई और है? हाँ हाँ, कॉलेज के बाद भाई का एक दोस्त मिल गया था, वो मुझे घर तक छोड़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें नोट्स नहीं दे पाऊंगी। मैं तुम्हें बाद में मिलकर वो नोट्स दे दूंगी, ठीक है? मुझे माफ कर देना प्लीज, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। क्या उसकी सजा पूरी हुई? सर, एक बुरी खबर है। क्या? सर, ये सब तारिक की वजह से हुआ है। तारिक ने हमारा प्लान बिगाड़ दिया है सर। वो गाड़ी से उतर गया। ये ठीक नहीं हुआ।
नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है। बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। हम परिवार के साथ सब कुछ संभाल लेंगे। परिवार इसे संभाल लेगा, तुम डरो मत। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये शुरू कैसे हुआ? पापा,
पापा क्या आप हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वो कारण जानने आया हूं जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम उस रात उसके घर गई थी ना? हमारी किस्मत इस घर में बदल गई। और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल दिया। प्लीज इसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? बहुत हो गया अभी। अब मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं। काश मेरे पास कोई जवाब होता तुम्हें देने के लिए। उस रात मेरे जाने के बाद तुम इस घर में वापस आई थी। तुम अमीर के पास आई थी। बताओ आखिर क्यों किया ऐसा तुमने? अगर तुम्हारे भाई के लिए नहीं था तो फिर किसके लिए था निहान? प्लीज ये मत पूछो मुझसे। आखिर क्या बात है निहान? तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहती हो? बस मत पूछो केमाल, बस मत पूछो। तुम इस बुरे सपने से बाहर आना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना है। केमाल तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हें पता है मैं इतना गुस्सा किस बात पे हूं? कि मैंने एक बार फिर से तुम पर भरोसा कर बैठा। हमेशा की तरह तुम झूठ बोलती हो तो भी मुझे सच लगता है। क्या करूं, मेरी ये बहुत पुरानी आदत है। लगता है बदलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। केमाल रुको, रुको केमाल प्लीज, ऐसे मत जाओ केमाल, रुको ना प्लीज। देखो मुझे मत रोको, और अगर तुम चाहती हो कि मैं रुकूं तो मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे सब सच सच बताओ। बताओ और इसे देखना बंद करो मुझे। मत देखो मुझे, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूं निहान। तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम मुझ पर नजर रख रहे थे मेरे मना करने के बावजूद भी।
सब खत्म। मैं ही बेवकूफ था, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चला तुम्हें? मेरा मतलब तुम्हें जरूर कुछ पता चला होगा क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो। बताओ। उस रात तुम मुझसे मिलने के बाद यहां पर आई थी, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से कार चला के। मुझे स्पीडिंग की टिकट मिली उसी तारीख की। फिर मुझे पता चला कि अमीर भी यहीं आसपास ही था। केमाल, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? नेहान, कभी कभी झूठ वो नहीं होता जो हम बोलते हैं। झूठ तब होता है जब हम चुप रहते हैं। कभी कभी झूठ गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है और सही सवाल पूछने देता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसा अब हो रहा है। डरो मत, तुम्हारा ये बोझ मेरे साथ शेयर करो। मैं ये सब खत्म कर दूंगा। नहीं हो सकता। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? उन्होंने मुझे उस रात बुलाया था, एमिर और ओजान ने। मुझसे किसी का खून हो गया है निहान, मैं एक कातिल हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। क्या तुम सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ। मैं ओजान को बचा लूंगा, चिंता मत करो। बताओ क्या बात है? ओजान को एक बीमारी है जो हमारे सामने आई है। उसे मदद की जरूरत थी, वो बहुत बुरी हालत में था। फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरे पेरेंट्स भी उस दिन यहीं पर थे। हाँ, फिर? जब ओजान थोड़ा ठीक हुआ तो हम यहाँ से चले गए थे जल्दी। बस इतना ही? तुम मुझसे तो ये सब पूछते रहते हो, पर तुम्हारा मकसद क्या है केमाल? तुमने क्या सोचा कि तुम आंसू के साथ रात बिताकर मेरे सामने हीरो बन जाओगे? निहान, तुम मुझे समझाने का मौका ही नहीं देती। तुम जानना चाहती हो? ठीक है, ठीक है, अपने आप को हीरो मत समझो तुम। मुझे वैसे भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और पापा इस्तांबुल से दूर रहना चाहते थे। तुम इन्हें जानते हो? क्या सोच रहे हो? इनके परिवार को कैसे बताओगे? नहीं नहीं, मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानता, बस नाम से जानता हूं इन्हें। बेवकूफों की फौज हो, तुमसे एक काम संभाला नहीं गया। क्या कहा था मैंने कि
उसे कार से बाहर निकलने मत देना ताकि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। मैं समझ गया सर। तो फिर उसे कार में क्यों नहीं रोक पाए? सर तुम अभी जाके तारिक को ढूंढो। हाँ ठीक है सर। जल्दी करो, अगर उसने पुलिस को बता दिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जबान काटूंगा। इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अपनी पूछताछ बंद करो, तुम कुछ भी ढूंढ नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे बिना भी पता लगा लूंगा। साथ चलना पसंद करोगे? यार निहान, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। मैं जिंदगी को 2 मिनट के लिए रोक देना चाहती हूँ किमाल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना गुस्सा हो, लेकिन सच ये है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो चैन की सांस ले पाती हूँ। अच्छा लगता है तुम्हारे साथ मुझे। तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगा। सही कहा। कहाँ जा रही हो? हम वॉक नहीं करने वाले? तुम्हारे डैड आ जाएंगे। उनकी मीटिंग में ज्यादा समय लगेगा, वो निकलते ही मुझे कॉल करेंगे। आओ चलो। कैसे ये क्या ठीक होंगे? उन्होंने रिस्पांस देना शुरू किया है, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर तूफान, तारिक कहाँ हो तुम? जमीन के मालिक बोल रहे हैं कि तुम अब तक पहुंचे नहीं। मिस्टर तूफान, यहाँ पर बहुत बुरा हुआ है, एक एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं वहीं पर हूँ। किसका एक्सीडेंट हुआ है? जिस लड़के को आपने भेजा था उसने किसी को गलती से ठोक दिया है। कैसे बताओ मैं आपको? बड़बड़ाना बंद करो तारिक, बताओ क्या हुआ है? उसने मिस्टर रॉन्डर को ठोक दिया है। क्या बोल रहे हो तुम? अभी कहाँ पर हो तुम? मिस्टर रॉन्डर कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद से ठीक हो जाएंगे। उन्हें मैं हॉस्पिटल में लेकर आ गया हूँ, अब इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? मेरा इंतजार करो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक वहीं रहना, समझ गए तुम? बोलो। सर हमें तारीख मिल गया है। ठीक है, जब तक मैं तारीख से बात न कर लूं प्रेस को कुछ पता चलना नहीं चाहिए, और ना ही उसकी फैमिली। आप चिंता मत कीजिए सर, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। दुआ करो ऐसा ही हो। कोई और मुसीबत नहीं होगी सर, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो हॉस्पिटल ले चलो। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे भाई के दोस्त ने मुझे घर तक छोड़ा। मुझे माफ कर दो।